जा रही हूँ रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भाव देव इंद्र को होने पर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और बलि की मनसा बताई तथा उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण के वेश धर कर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि ने सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उन्होंने अपने सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। जब यह बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लें और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।